बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत का ऐसा ताकतवर वजीफ़ा है कि जिसे आपने सिर्फ़ और सिर्फ मजबूरी में पढ़ना है। मजबूरी कौन सी हो सकती है और किन हालात में इस वजीफ़े को आपने पढ़ना है, ये तमाम बातें मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन इस वजीफ़े की तारीफ़ मैं ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे ज़ाती इस्तेमाल में रहने वाले वज़ाइफ़ में ये वजीफ़ा शामिल है। इस वजीफ़े का सबसे बड़ा असर महबूब के दिल पर, महबूब के दिमाग पर और उसकी सोच पर होता है, और ये सब असरात उसे उस शख्स की तरफ खींच कर लेकर जाते हैं जिसने ये वजीफ़ा किया होता है। यानी महबूब आपकी मोहब्बत में नीम पागल हो जाता है। और नीम पागल शख्स अगर आपने ज़िंदगी में देखा हो, ना तो वो पूरी तरह से पागल होता है, ना वो पूरी तरह से सियाना इंसान होता है। वो हर वक्त किसी एक चीज़ की तलाश में लगा रहता है, चाहे उसे गलियों में फिरना पड़े, चाहे उसे किसी जंगल में रहना पड़े, लेकिन उसकी तलाश फ़कत यही होती है कि जो चीज़, जो शख्स, जो जगह उसके दिल के अंदर, उसके दिमाग के ऊपर नक्श हो चुकी है, वो उसे तलाश कर ले। और जब तक वो चीज़ उसे मिल नहीं जाती, उसे अपनी जागती आँखों से देख नहीं लेता, अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर लेता, तब तक वो उसे हासिल करने की धुन में लगा रहता है। मेरे वो अज़ीज़ जो किसी से शदीद तरीन मोहब्बत करते हैं, हर वक्त उसके बारे में सोचते हैं, हर वक्त उसको पाने के लिए, उसको हासिल करने के जतन करते रहते हैं। या मेरे वो बहन भाई जिनके साथ किसी शख्स ने मोहब्बत के वादे किए थे, बहुत अच्छा वक्त गुजारा, लेकिन एकदम वो शख्स उन्हें छोड़ कर चला गया। वो ख़ुद इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि उनकी अपनी हालत उस वक्त में एक नीम पागल शख्स के जैसी रही होगी, या इस वक्त होगी कि वो हर वक्त इसी तलाश में रहे, इसी कोशिश में रहे कि कोई ऐसा ज़रिया मिल जाए कि उनका महबूब उनके साथ राब्ते में आ जाए। जैसी मोहब्बत पहले करता था, वैसी मोहब्बत उनके साथ करना शुरू कर दे। ये मिसाल देने का मकसद फ़कत आपको इस वजीफ़े की ताकत को समझाना था कि आपके महबूब की हालत ऐसी हो जाती है कि हर लम्हा, हर वक्त उसकी यही ख्वाहिश होती है कि आपको पा ले, आपको हासिल कर ले, आपके साथ एक लम्हे के लिए गुफ्तगू कर ले, और वो तमाम मुसीबतें जो आपने मोहब्बत में उठाईं, तमाम परेशानियां जो आपको मिलीं, अब आपके महबूब की तरफ चली जाएंगी। जिस तरह से आप तड़पे, इस तरह से आपका महबूब आपकी मोहब्बत में तड़पेगा। मैं जितने भी वज़ाइफ़ गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर देता हूँ, इनके साथ फ़कत एक ही शर्त रखता हूँ कि आपका मकसद जायज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले शख्स को आप अपनी मोहब्बत में पागल कर दें कि वो अपना नाम तक भूल जाए, उसे फ़कत आपका ही नाम याद रहे, लेकिन उसके बाद आप उसकी तरफ तवज्जो देना छोड़ दें। वो शख्स तो हमेशा के लिए आपकी मोहब्बत में पागल रहेगा, लेकिन आप सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। ऐसे कितने ही भाई हैं, कितनी ही बहनें हैं जो जब राब्ता करके अपनी दुखी दास्तान सुनाते हैं, तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं हर वीडियो में ये अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा कि जब आप किसी से मोहब्बत करें तो उस मोहब्बत को निभाएं, उसे कभी भी बीच में मत छोड़ें, इंसान की कदर करें। तो आपने महबूब का तसव्वुर करना है, और ऐसा ही तसव्वुर करना है कि आपकी मोहब्बत में नीम पागल हो जाए, चाहे जितना पत्थर दिल है आपकी मोहब्बत में पिघल जाए। आपने पाकी की हालत में, बावुज़ू हालत में ये वजीफ़ा करना है, और कोशिश करनी है कि किसी ऐसी जगह बैठ के करें जहाँ पे कोई आपको ना बुलाए। जब वजीफ़ा करते हुए कोई आपको बुला लेता है तो आपका तसव्वुर टूट जाता है, वजीफ़े के असरात नहीं रहते। इसके बाद आपने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। तो दुरूद शरीफ पढ़ लेने के बाद आपने इस वजीफ़े को दोहराना है। फ़ुलां मजनूना युनसी इस्मिका,
فلاں مجنونا ینسی اسمی کا، یہاں پہ جو لفظ فلاں ہے اس کی جگہ پہ آپ اپنے محبوب کا نام لیں گے۔ کوئی بھی وظیفہ ہو، کوئی بھی عمل ہو، اس میں محبوب کا اور اس کی والدہ کا اگر نام لینا ہو یا لکھنا ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نام لکھا یا نام بولا جائے جو عموماً بولا جاتا ہے، یعنی عام طور پر جو اس کا نام پکارا جاتا ہے وہی آپ وظائف میں استعمال کریں گے۔ اسے آپ نے کم از کم 100 مرتبہ پڑھ کے محبوب کی طرف دم کر دینا ہے، اور اسے کم از کم 5 دن لازمی جاری رکھنا ہے۔ کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں، لیکن وقت کی پابندی آپ نے لازماً کرنی ہے۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔